हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड स्पेशल 2023 इंग्लिश। और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 होने वाला है आपके लिए। और ये इसमें टॉप 20 सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। और आपके पास दम है, मतलब कि आपके पास एबिलिटी है। अगर आप कितने तैयारी किए हैं, अगर आपको जांचना है तो 10 प्लस करके दिखाइए। 10 प्लस है तो आपकी तैयारी चल रही है, अदरवाइज नहीं चल रही है। अगर 15 प्लस करते हैं तो अच्छी खासी, मतलब कि आपकी तैयारी चल रही है। और 20 में से 20 आउट ऑफ 20 देखते हैं कौन करता है। और 20 आउट ऑफ 20 आपका होता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, आपका 100% सिलेबस मैं करा दूंगा। और बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ग्रामर नहीं कराए, तो ग्रामर से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब कि ग्रामर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो पैसिव वॉइस, आपका नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इस टाइप से जो भी आपका टेंस वगैरह से इससे जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको करा दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ये नहीं है कि नाउन से प्रनाउन से वर्ब एडजेक्टिव ये पूरा पढ़ाते लगिए, तो उससे बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका जहाँ बनेगा 1-2 इधर का वही बनने वाला है, बाकी कुछ नहीं। तो बिल्कुल भी वो टेंशन ना लीजिए, पहले आप वोकैब को सेक्शन को कंप्लीट कीजिए। ओके, और फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सच में आपका सपना है कोस्ट गार्ड में जाने का। तो अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं और वीडियो को स्किप करके भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे ज़्यादा स्कोर किसका रहता है। उसका नेक्स्ट वीडियो में फ़ोटो वगैरह भी हम लगाएंगे, कहाँ पे, कम्युनिटी पोस्ट पे डालेंगे। आप लोग फोटो जरूर भेज दीजिएगा जिसका भी 20 आउट ऑफ 20 आता है। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको चलता रहेगा और आपको टेस्ट देना है एकदम ईमानदारी से। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इरेवोकेबल। इरेवोकेबल का मतलब क्या होता है फटाफट आपको बताना है, और सारा का सारा सिनोनिम से तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। इरेवोकेबल का मतलब क्या था? ऑप्शन ए दिया गया है चेंज, ऑप्शन बी है डन, ऑप्शन सी है अनअल्टरेबल और ऑप्शन डी है रिवर्सिबल। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसका आंसर आपको फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होगा? अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि टेस्ट है, तो आपको टेस्ट के हिसाब से ही देना है। ये नहीं कि फटाफट जो भी है वो भी कर देना है, आपको टेस्ट के हिसाब से देना है। इरिवोकेबल का क्या मतलब क्या था? फटाफट आपका आंसर क्या होना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं इसका आंसर बता दूं। इरिवोकेबल का मतलब होता है आपका अनअल्टरेबल, मतलब कि जो क्या हो, स्थिर हो। क्या हो? स्थिर हो। इसका मतलब क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। स्थिर हो, और इसका सीधा सीधा मीनिंग हो जाएगा अनअल्टरेबल, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको। ओके, और देखते हैं कितना किसका सही होता है। चलते हैं 2 पे, और 2 पे दिया गया है एड ऑन। एड ऑन मीन्स क्या होता है आपको बताना। ऑप्शन ए है ट्रस्ट, ऑप्शन बी है राइटर, ऑप्शन सी है सस्पेक्ट, ऑप्शन डी है ब्यूटीफाई। फटाफट आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। एड ऑन, एड ऑन का मतलब क्या होता है? एड ऑन का मतलब ही होता है, आपको मैं बता दूँ, एड ऑन का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता, सजा हुआ, आकर्षण, अट्रैक्टिव, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा ब्यूटीफाई, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपको, और सस्पेक्ट आपको पता है संदेह, ट्रस्ट, विश्वास होता है, राइटर जो लेखक होता है, इस टाइप से आपको याद कर लेना है। बाकी मैं इसको बता दूं, रिपोज ऑप्शन में दिया गया है प्लेस, ऑप्शन बी है कीप, ऑप्शन सी है रेस्ट, ऑप्शन डी है रिप्लेस। तो रिपोज का मतलब क्या आता है आपको बताना है। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, मतलब 3 का आंसर कौन सा होगा। तो रिपोज का मतलब मैं अगर सीधा सीधा बता दूं तो सबसे पहले ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं, आप अपना आंसर बता दीजिए। रिपोज, प्लेस मतलब पता है स्थान होता है, ये भी। कीप पता है आपको। रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम होता है, ये भी पता है। ओके, रिप्लेस मीन्स प्लेस को दोबारा चेंज कर देना, रिप्लेस करना, किसी चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस करना होता है। वो तो इसका आंसर हो जाता है, जो रिपोज का मतलब ही होता है रेस्ट करना। क्या होता है? रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, जो कि ऑप्शन सी में आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? कमोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, कमोशन, कम मोशन, इसको याद भी करने का ट्रिक मैं बताऊँगा। कम मोशन। ओके, ऑप्शन ए दिया है चेयर करना, ऑप्शन बी है इम्बैलेंस, उसका ऑप्शन सी है डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी है मूवमेंट। ओके, अब सारा ऑप्शन देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारा ही सही है। ओके, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। ऑप्शन ए दिया है चेयर, ऑप्शन बी है इम्बैलेंस, ऑप्शन सी है डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी है मूवमेंट। तो आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूँ, आपका आंसर आपने दे दिया होगा तो मैं इसको आंसर डिक्लेयर कर दूं। कमोशन का मतलब होता है आपका क्या? डिस्टर्बेंस। कम मोशन, आपको पता है लूज मोशन से याद करना है। अगर लूज मोशन हो जाता है तो आपको कितना डिस्टर्बेंस होता है उससे आपको याद करके रखना है। ओके, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है नर्चर। क्या दिया गया है? नर्चर, NUR
TURE, नेचर नहीं पढ़ना है, नर्चर। ओके, टू ऑप्शन ए दिया है टू इनकरेज, ऑप्शन बी है टू ग्रो, ऑप्शन सी है टू सी, ऑप्शन डी है टू मेंटेन। तो देखना, ग्रो करना, इनकरेज करना, मेंटेन करके बनाए मतलब रखना, ये क्या होगा, इसका आंसर आपको बता देना है। तो मैं इसको बता दूं, नर्चर का ही मतलब होता है क्या करना, ग्रो करना। क्या होता है, ग्रो करना, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है बता दीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन क्वेश्चन है डेनाई। डेनाई का आपको सिनोनिम्स बताना है, सबका सिनोनिम बताना है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, डेनाई का क्या बताना है, सिनोनिम। ऑप्शन ए दिया है रीगेन, ऑप्शन बी है रिफ्यूज़ करना, ऑप्शन सी है रिपेयर करना, ऑप्शन डी है रिड्यूस करना। तो आपको डेनाई का मतलब आपको बताना है। ओके, डेनाई का मतलब बताना है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है रिगेन, रिफ्यूज़, रिपेयर, रिड्यूस। फटाफट बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कौन सा, रिफ्यूज़। क्या हो जाएगा, डेनाई मीन्स मना करना, रिफ्यूज़ करना, मना करना, ये सेम, सॉरी मैं आपको बता दूँ, डेनाई का मतलब रिफ्यूज़, मना करना, जिसे आप समझ लें मना करना, डेनाई करना। ओके, रीगेन दोबारा प्राप्त करना, रिपेयर मतलब दोबारा इसको रिपेयर करना, बनाना। ओके, रिड्यूस मीन्स कम करना, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब पता होगा, ऑप्शन ए है यूज़, ऑप्शन बी है प्रेज करना, ऑप्शन सी है स्क्रॉल ऑन करना, ऑप्शन डी है रेज। ओके, इस टाइप से आपको दिया गया है, तो फटाफट आपको बताना है अब्यूज़ का मतलब क्या होता है। तो कौन सा आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए, और मैं आपको इसका आंसर डिक्लेयर कर दूं। अब्यूज़ का मतलब होता है, डिक्लेयर का मतलब बता दूं आपको, अब्यूज़ का मतलब है स्कॉन करना, और अब्यूज़ मतलब क्या होगा, स्कॉन में तिरस्कार, और अब्यूज़ गाली वगैरह, तिरस्कार करना, किसी का बुराई करना, इस टाइप से आपको समझ लेना है। तो तिरस्कार करना इस टाइप से यूज उपयोग होता है। प्रेज मीन्स प्रशंसा होता है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, प्रशंसा करना। और रेज मीन्स क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे दिया है डोसाइल। ओके, डोसाइल क्या है, डोकाइल, डोसाइल, जो भी आप कहिए। ऑप्शन ए है सबमिसिव, ऑप्शन बी है स्टबर्न, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है चेंजेबल। तो क्या होगा, इसको आपको बताना है। डोसाइल का मतलब क्या आता है वो आपको बताना है फटाफट, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ओके, ऑप्शन है सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग, चेंजेबल। तो मैं इसका आंसर बता दूं, डोसाइल का मतलब जो होता है वो क्या होता है, फटाफट बताइए क्या होता है, डोसाइल का मतलब क्या होता है वो बताइए। तो डोसाइल का मतलब अगर सीधा सीधा कहा जाए तो हो जाएगा आंसर क्या, सबमिसिव, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। इसका मैं डिक्लेयर कर दूँ, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी, नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग मजबूत, पता, चेंजेबल जिसे चेंज किया जा सके, मतलब बदलने योग्य, उस टाइप से आपको याद कर लेना है। ओके, इतना आपने समझ लीजिए। और डोसाइल का मतलब सबमिसिव हो जाता है। चलते हैं आगे, और उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका दिया गया है वो दिया है कॉन्सिडरेट। क्या दिया गया है, कॉन्सिडरेट। ऑप्शन ए है एग्रीएबल, एग्रीबल, ऑप्शन बी है काइंड, ऑप्शन सी है लाइक माइंडेड, ऑप्शन डी है थॉटफुल। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आपको बताना है कॉन्सिडरेट का मतलब क्या होता है। तो इसका मैं अगर बता दूं, कॉन्सिडरेट का मतलब मैं बता दूंगा आपको, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉटफुल। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। एग्रीबल बता है एग्री करना, सहमत होना। काइंड मीन्स दयालु होता है, आपको पता है, काइंड मीन्स दयालु, नोट कर लीजिए। एग्रीबल सहमत होना, एग्री में होना किसी के साथ। लाइक माइंडेड फिकल माइंडेड टाइप का होता है, तुनक मिजाज। और थॉटफुल मीन्स विचारशील, कॉन्सिडरेट मतलब विचारशील, तो सोच के ही विचार करिएगा। तो इस टाइप से ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है, इररेसोल्यूट। ओके, इररेसोल्यूट। ओके, ऑप्शन ए है अनडिसाइडेड, ऑप्शन बी है एंग्री, ऑप्शन सी है इग्नोरेंट, ऑप्शन डी है फॉर्म। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट आपको बता देना है आंसर कमेंट सेक्शन में। ओके, और अभी तक आपका कितना स्कोर हुआ वो बता दीजिए। 10 में से आपका कितना आंसर आया है वो, ये 10 काउंट कर लीजिएगा। और 10 में से कितना आया है देखते हैं, 10 में से 10 किसका आया, फटाफट बताइए तो किसका आया है 10 में से 10। ओके, और उसके बाद बात कर लें इररेसोल्यूट का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊँ तो इस इररेसोल्यूट का मतलब जो होता है वो होता है आपका क्या होता है, फटाफट बता दें। इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का, मैं आपको बता देता हूँ, अनडिसाइडेड। क्या होगा, अनडिसाइडेड। अब मैं इसको डिक्लेयर कर दूँ, मतलब क्लियर कर दूँ क्या क्या ऑप्शन। एंग्री मीन्स गुस्सा होता है, आपको पता है। एंग्री के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है वो बता दीजिए। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है वही बताइएगा। और फॉर्म, इग्नोरेंट का मतलब किसी को इग्नोर करना, ओके, ध्यान नहीं देना। एंग्री गुस्सा होता है, फॉर्म आपको बताना है। और इग्नोरेंट ऑफ होता है शायद कि नहीं होता है, बताइए तो। और एंग्री विथ समवन,
ओके, इस टाइप से एंग्री विथ एंग्री क्या होगा ये बताइए, मैंने आपको करा रखा है ये। ओके, तो इरेसोल्यूट का मतलब जो होता है डगमग, डगमगाना मतलब ये अनडिसाइडेड, आप किसी भी बात पर डिसाइडेड नहीं है तो डगमग आप लिख सकते हैं, क्या डगमग या अस्थिर। ओके, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है फ्रूगल, फ्रूगल ये काटा ये गोल घेरा, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, फ्रूगल सही है आपका। ऑप्शन ए में दिया गया है इकोनॉमिकल, ऑप्शन बी है माइजरली, ऑप्शन सी है स्प्लेंडिड, ऑप्शन डी है हंगरी। मैं इसमें से अगर ऑप्शन हटाना चाहूँ तो हंगरी आपको पता, हंगरी मीन्स भूख लगना, भूखा जो भी। स्प्लेंडिड का मतलब बता दो इंपॉर्टेंट है, स्प्लेंडिड शानदार। चलिए दो ऑप्शन दिया गया और दोनों ही आपको कन्फ्यूजन ऑप्शन है। ओके, तो इसमें से बताना है आपको एक फ्रूगल का मतलब क्या होता है। तो मैं फ्रूगल का मतलब बता दूं, फ्रूगल का मतलब क्या होता है वो आपको बता दीजिए फटाफट। ए और बी में ऑप्शन बताना, 2 क्लियर कर दिया है मैंने। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फटाफट आपको बताना है। ओके, जल्दी से जल्दी। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें से आपको आंसर बताना है। इसमें से माइजरली भी आपको कन्फ्यूजन होगा, इकोनॉमिकल। देखते हैं सबसे सही सटीक और आंसर इसका कौन सा देता है। ये 2 ऑप्शन में से 2 क्लियर किया है। चलिए एक और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है। मोटिव ऑप्शन ए है रीज़न, ऑप्शन बी है ओकेजन, ऑप्शन सी है इंटेंशन, ऑप्शन डी है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स पता है तैयारी करना किसी चीज़ की, आप जैसे कि आप कोस्ट गार्ड की तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। इंटेंशन, रीजन मीन्स पता है कारण, कोई कारण। ओकेजन आपको पता है कोई अवसर, उद्देश्य, इस टाइप से। इंटेंशन आपको पता है अवसर नहीं। और मोटिव, मोटिव का मतलब आपको बताना है। तो मोटिव का मतलब मैं बताऊं तो इंटेंशन हो जाएगा। मतलब कि मोटिव का मतलब अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ये आपका होता है क्या, उद्देश्य। उद्देश्य, प्रेरणा, प्रेरक, जो भी आप नोट करना चाहें इसमें से आप नोट कर सकते हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 पे है पीटी। पीटी क्या बताना है। ऑप्शन ए है ऑफेंस, ऑप्शन बी है मर्सी, ऑप्शन सी है काइंडनेस, ऑप्शन डी है जॉय। इसका आंसर आपको क्या होगा, फटाफट आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। ओके, तो पीटी का आंसर अगर देखा जाए सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ आपको पीटी का 13 का जो आंसर है आपका पीटी, जिसका आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ। पीटी का आंसर हो जाएगा मर्सी। ओके, मैं इसको क्लियर कर दूँ, मतलब कि ऑप्शन मैं बता दूँ पीटी का मतलब क्या होता है, मर्सी का मतलब क्या होता है, ये क्लियर कर दूँ। तो पीटी और मर्सी का मतलब ये होता है आपका यहाँ पे दया, तरस होता है। काइंडनेस का मतलब ही दयालुता होता है, काइंडनेस दयालु टाइप। बट इसको आपको क्लियर जो है एग्जैक्ट वही बताना। ओके, जॉय मीन्स आपको पता है खुशी वगैरह। चलिए आगे बढ़ते। और 14 पे क्वेस, क्वेस का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन बी है प्लेज, ऑप्शन सी है रिजेक्ट, ऑप्शन सी डी है क्या दिए स्लैश। ओके, तो ये आपको बताना है। क्वेस, 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 क्वेस का मतलब क्या होता है ये आपको बता। 14 नंबर है, 14 का आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट बताइए। तो मैं इसको बता दूं, क्वेस का आंसर होता है रिजेक्ट करना। क्या होता है, रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, डिलीट करना, उस टाइप से आपको याद करके रखना है। क्या याद कर रखना है, ख़त्म करना, डिलीट करना, मिटा देना। ऐसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मिटा देना। क्वेश्चन आपको पता है। मैं प्लेस का मतलब बता दूं आपको। प्लेस का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करना। क्या होता है, प्रतिज्ञा करना। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद स्लैश है, स्लैश का मतलब ही मैं बता दूं करी आलोचना करना। क्या होगा, करी आलोचना करना। नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। करी आलोचना करना। ओके, तो आप नोट कर लीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है रेस्ट्रिक्ट। ओके, रेस्ट्रिक्ट से ये आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ऑप्शन क्या होगा, कर्टेल होगा, ऑप्शन बी है प्रोहिबिट होगा, प्रोहिबिट, ऑप्शन सी है रिटेन, ऑप्शन डी है रिटेल। ओके, तो इसका आंसर आपको बता देना है कि आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं रेस्ट्रिक्ट का जो आंसर होता है, फटाफट बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बाधा, और बाधा का मतलब होता है प्रोहिबिट। ऑप्शन ए दिया गया है, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा, प्रोहिबिट। ओके, रेस्ट्रिक्ट का बाधा होता है। और कर्टेल का क्या होता है वो आप बताइए। तो कर्टेल का क्या होता है, तो कर्टेल का मतलब होता है क्या, बताइए जल्दी। कर्टेल का मतलब होता है घटाना या संक्षिप्त करना। क्या होगा, कर्टेल का मतलब संक्षिप्त करना। आप नोट कर सकते हैं, संक्षिप्त करना। ओके, कर्टेल का मतलब घटाना या संक्षिप्त करना। ओके, रिटेल मीन्स दोबारा प्राप्त करना, और रिटेल मीन्स होता है खुदरा। क्या होता है, खुदरा। ओके, रिटेलर, उस टाइप से आपको याद करके रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है एंटी सी
एंटीसिपेट, ओके। और एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ओके। ऑप्शन ए दिया है एंटागोनाइज, ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन बी है एक्सपेक्ट, ऑप्शन सी है एक्सेप्ट, ऑप्शन डी है होप। होप का आपको पता है आशा, एक्सेप्ट में स्वीकार, लिखने में प्रॉब्लम, एक्सपेक्ट करना मतलब कि अपेक्षा करना किसी से, एंटागोनाइज का मतलब विरोध टाइप, आप समझ लीजिए विरोध। अब आपको फटाफट आंसर बताना है, तो मैं इसका आंसर बताना। एंटीसिपेट का मतलब जो होता है वो होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए। 16 का ए होगा, बी होगा, मैं बता दूँ बी होगा, जो कि ऑप्शन बी में ही दिया गया है, मतलब एक्सपेक्ट, ओके। किसी से अपेक्षा करना, एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी से अपेक्षा करना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। और 17 ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का आंसर क्या होगा फटाफट बताना है। ऑप्शन ए है ऑसम, ऑप्शन बी है टेरिबल, ऑप्शन सी है कॉन्सिडरेबल, ऑप्शन डी है एक्सेसिव। इसका आंसर क्या होगा आपको मैं बताते चलो। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, नोट करते चलिए अत्यधिक। कॉन्सिडरेबल का विचारशील, विचारणीय, विचारशील, उस टाइप से आपको नोट कर लेना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। टेरिबल मीन्स भयानक, और यहाँ पे ऑसम में सुंदर, समझ सकते हैं ब्यूटी, ऑसम लग रहे हो, ओके। तो ट्रेमेंडस का ऑप्शन क्या होगा, मतलब कि आंसर क्या होगा 17 का, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेमेंडस का हो जाएगा एक्सेसिव, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाएगा, ओके। अत्यधिक, ओके, ट्रेमेंडस अत्यधिक, ओके, अद्भुत टाइप, इस टाइप से आपको याद कर लेना है, ओके। ट्रेमेंडस अद्भुत, ओके, ट्रेमेंडस अद्भुत, और इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सेसिव, सही आंसर, ओके 17 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है वो दिया गया है मेटिकुलस, मेटिकुलस, ओके, मेटिकुलस, जैसे आपको याद करना है। ऑप्शन ए है करेक्ट, ऑप्शन बी है क्लीन, ऑप्शन सी है मेथोडिकल, ऑप्शन डी में दिए गए पेंस्टेकिंग, ओके। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म टाइप, ओके, जो कि ऑप्शन मतलब कि सूक्ष्म टाइप। अब इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है करेक्ट, सही, क्लीन, साफ। मेथोडिकल का क्या होता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, मैं फटाफट बता दूं, पेंस्टेकिंग, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। क्या होगा पेंस्टेकिंग, पेंस्टेकिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है अबेंडेंट, क्या है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है सफिशिएंट, ऑप्शन बी है प्लेंटीफुल, ऑप्शन सी है सिग्निफिकेंट, ऑप्शन डी है वाइब्रेंट, ओके। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है वाइब्रेंट, ओके। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में। प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में, मतलब कि जितना अधिक से अधिक, मतलब जितना जरूरी है उससे ज़्यादा, ओके। और ये पर्याप्त, जितना जरूरी है पर्याप्त है। सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए। वाइब्रेंट भी, वाइब्रेंट का मतलब भी होता है आपका वाइब्रेट करना, कांपने वाला, कांपने वाला। चलिए अब बताएं अबेंडेंट का मतलब क्या होगा। तो अबेंडेंट का मतलब होगा आपका प्लेंटीफुल, जो कि ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा आपका। और प्रचुर मात्रा में, अबेंडेंट का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 20 पे। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है एक्वाइंट, एक्वाइंट का मतलब क्या होता है एक्वाइंट। ऑप्शन ए है अराउस, ऑप्शन बी है इंट्रोड्यूस, ऑप्शन सी है अपॉइंट, ऑप्शन डी है एक्वायर। इसका आंसर क्या होगा फटाफट आपको बता देना है। तो मैं इसको डिस्कस कर दूं। एक्वायर का मतलब क्या होता है पता है आपको, नहीं पता है। एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना, नोट करना चाहें तो कर लीजिए, अधिग्रहण करना या फिर प्राप्त करना, ये आप नोट कर लीजिए, ओके। अधिग्रहण करना या प्राप्त। अपॉइंट मीन्स क्या होता है अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, किसी को अपॉइंट करना, नियुक्त करना, नोट कर लीजिए। इंट्रोड्यूस मतलब जान पहचान, जानते हैं इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन देना, जान पहचान करना, कराना। अराउज मीन्स जगाना, सॉरी अराउज मीन्स जगाना। अब आपको बता देना है इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं एक्वाइंट का जो जान पहचान होगा वही सीधा सीधा एक्वाइंट का मतलब हो जाता है, जो कि बी में दिया गया एक्वाइंट, ओके।
ये आंसर सही हो जाएगा। ये 20 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आपके लिए, और 20 में से आपका स्कोर कितना रहा वो बताइए। 20 आउट ऑफ 20 देखते हैं किसका आता है, और जिसका भी आएगा मैं उसका फ़ोटो नए मतलब कि कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा। और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 था, कल भी मॉक टेस्ट चलेगा। और कल क्या चीज़ का चले आप बता दीजिएगा। आपका मतलब कि कल सोच रहे हैं संडे है, तो संडे को सोच रहे हैं 50 क्वेश्चन प्लस रखा जाए। 50 क्वेश्चन प्लस लगातार कम से कम एक आधा घंटा से ज़्यादा क्लास चले, मतलब 45 मिनट कम से कम, और उसको लाइव ही कंडक्ट करेंगे। ओके, तो सभी लोग बता दीजिएगा। ओके, चेंज का क्या होता है ऑप्शन, अल्टर, रिन्यू, रिव्यू, और ये दिया गया है आपका क्या दिया गया है, रिपीट। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका सही रहा ईमानदारी से, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर है और आप कितने पानी में है, कितने दूध का, मतलब कि कितना आपकी तैयारी चल रही है, कैसा क्या चल रहा है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सच में सही में आपका सपना है कोस्ट गार्ड में जाने का, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़े। जो भी क्लासेस अपडेट है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, सबसे पहले यहीं पे आपको मिल जाती है। कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर अदर क्वेरी भी, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है 2-4 मिनट 10 मिनट लेट हो, जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास।